दीदी, अब हाँ जी। वो थाली कितने की है? हाँ, वो 10 रुपए की थाली है। ये लो। आप एक काम कीजिए, आप सामने बैठ जाइए, मैं तब तक आपकी थाली पैक करा देती हूँ। ठीक है। सुनो, एक थाली लगा दो। मैम ये लीजिए। लाओ, तुम जाओ। सुनो, ये लो तुम्हारी थाली। ये लो। मैडम, हाँ जी, थाली कितने रुपए की है? 250 रुपए। 250? लेकिन यहाँ तो 10 रुपए लिखा है ना। अब सॉरी, वो गलती से लिख दिया था। 250 रुपए की थाली है। ठीक है, एक थाली लगवा दो। आप बैठिए, मैं पैक करा देती हूँ। अरे एक और थाली लगवा देना। मैम ये लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम। सुनिए, आपकी थाली पैक हो गई है, आ जाइए। ये लीजिए आपकी थाली। थैंक यू। दीदी, वो थाली। जी, वही 10 रुपए। दीदी, इसका मतलब है कि मुझे आज थाली नहीं मिलेगी ना? अरे क्यों नहीं खा पाओगे खाना? आपको यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे भी और मेरी माँ को भी। लेकिन आज आप मुझे थाली नहीं दोगे? अरे भैया, आप रोज आते हो यहाँ पे, थाली लेके जाते हो 10 रुपए में। मैं आपको कभी मना करती हूँ? फिर मैं आपको आज क्यों नहीं दूंगी थाली? क्योंकि दीदी, मुझे लगता है आज मुझे और मेरी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया अगर पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, आज आप थाली ऐसे ही ले जाओ। वैसे भी आप रोज के कस्टमर हो, तो मैं आपको डिस्काउंट देती हूँ। आज आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं दीदी, माँ बोलती है कि किसी से भी मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए। अरे फ्री में नहीं दे रही हूँ मैं तुम्हें थाली। बस तुम ये समझ लो कि तुम रोज आते हो ना हमारे रेस्टोरेंट में, तो तुम आज के हमारे लकी कस्टमर हो, इसलिए तुम्हें आज का खाना फ्री। पक्का दीदी? हाँ हाँ पक्का। ठीक है दीदी। जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारी थाली पैक करा देती हूँ। एक वेज थाली। सेम थाली हमको 250 रुपए की दे रही है और उस लड़के को 10 रुपए में। मैम ये लीजिए। ठीक है, जाओ तुम। और वो शर्मा जी का ऑर्डर आया था, उनकी थाली पैक कर देना। ठीक है मैम, मैं अभी लगवा देता हूँ। अच्छा मैम, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप ना बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। ठीक। सुनो, आपकी थाली पैक हो गई। ये लो, अब घर जाओ और आराम से खाना खाना, और अपनी माँ को भी खिलाना। ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको तो मैं बताता हूँ। मैडम, आप यहाँ पर फ्रॉड कर रही हैं। एक्सक्यूज मी? क्या एक्सक्यूज मी? आप यहाँ पर सारे कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहे हो। देखिए सर, पहले तो आप आराम से बात करिए और ये बताइए मैंने कौन सा फ्रॉड कर दिया? और ये मेरा रेस्टोरेंट है, आप मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। आपकी वेज थाली कितने की है? भैया 250 रुपए की। 250 रुपए की थाली है। आप तो पहले भी आते हैं हमारे यहाँ पर, आपको तो पता है ना। अरे यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको 250 रुपए की थाली और उस अकेले लड़के को सिर्फ 10 रुपए की थाली। ये सब भेदभाव क्यों? देखिए भैया, ये मेरा रेस्टोरेंट है, तो मैं अपनी मर्जी से जिसको जितने रुपए का खाना खिला सकती हूँ। आपके लिए ये थाली 250 रुपए की है। अब चाहे मैंने उस लड़के को 10 रुपए की थाली दी या 20 की दूं या 30 की, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैडम, ये जो आप कर रहे हो ना, इसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा मैं आपकी। देखिए भैया, आप ना पहले थोड़ी सी आवाज नीचे करके बात करिए। और भी कस्टमर्स है, हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब होगी। और रही बात उस लड़के को 10 रुपए में थाली देने की, अरे मेरी मर्जी है, मेरा रेस्टोरेंट है, मैं किसी को कितने रुपए में भी खिलाऊं। उस लड़के के अलावा बाकी कस्टमर के लिए थाली 250 रुपए की ही है। आपको खाना है खाओ, अदरवाइज किसी और रेस्टोरेंट में चले जाओ। यहाँ पर चिल्ला के मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हो और ऊपर से मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। मुझे ही उल्टा जवाब दे रहे हो कि मैं यहाँ पर खाना ना खाऊं, किसी और रेस्टोरेंट में चला जाऊं। देखिए भैया, मैं आपसे गलत क्या बोल रही हूँ? मैं बस इतना कह रही हूँ, आप आराम से बात करिए। और भी कस्टमर बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे? हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब होगी। वो सोचेंगे यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता है, या फिर ऐसे झगड़ा क्यों हो रहा है। और हाँ, उस लड़के के साथ ना मेरी अलग डील है, उसको मैं कितने ही पैसों में थाली दे देती हूँ। और आप लोगों के लिए 250 रुपए की थाली है, जो मेन्यू में भी है। तो आपको अगर खाना है तो आप खाओ, वरना आपकी मर्जी है। आप ऐसे चिल्ला के बात मत करिए मुझसे। मैडम, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि काम करो तो ईमानदारी से करो, सबको एक रेट में थाली दो।
लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। आपकी कंप्लेंट करता हूँ, जब आपको पता चलेगा फिर पुलिस आगे देखेगी यहाँ पर चल क्या रहा है। देखिए, आप पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? पहले ही आपने चिल्ला के यहाँ पर मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब कर दी है, अब आप पुलिस को बुलाएंगे? मैं नहीं चाहती कि मुझे और प्रॉब्लम हो। और रही बात उस लड़के की, उसको मैं 10 रुपए में थाली दूं, 5 रुपए में दूं, भैया उसकी वजह है, आपको नहीं पता। अच्छा, ऐसा भी क्या रीजन हो गया? लगता है मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने ना उसे कुछ दिन पहले अपनी माँ से बात करते हुए सुना था। माँ, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना जरूर लेके आऊंगा। अरे तू क्या हुआ, पापा नहीं है तो मैं तो हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। आप एक काम करो, आप आराम करो, मैं शाम तक आता हूँ, आपके लिए खाना लेके आता हूँ अच्छा सा। हे भगवान, मैंने अपनी माँ को बोल तो दिया कि मैं खाना लेके आऊंगा, पर मेरे को काम भी नहीं मिला आज कोई। कैसा बेटा हूं मैं, अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं लेके जा सकता। हे भगवान, मेरी मदद करो। वो बेचारे बहुत गरीब हैं, ऐसे दिन में भीख मांगते हैं, उनके लिए तो 10-20 रुपए जमा करना भी बड़ी बात है। उसके बाद वो यहाँ पर खाने के लिए आता है, तो आप बताइए, अब मैं इंसानियत के नाते अगर उसकी मदद कर रही हूँ तो उसमें क्या गलत है? उस बेचारे की माँ तो चल भी नहीं सकती है। आप बताओ, आज के जमाने में जॉब मिलना कितना मुश्किल है, और वो तो अपाहिज है, उनको कौन काम देगा? वो बेचारे भीख मांग के जैसे तैसे अपने खाने के पैसे जमा कर लेते हैं। तो बस मैं किसी तरीके से उनकी मदद करना चाहती हूँ, तो मेरा यही तरीका है कि मैं रोज उन्हें 10 रुपए में या जितने भी पैसे उनके पास हैं उसमें उनको खाना खिला दूं। अरे मैडम, ठीक है, मान लिया कि वो गरीब लड़का है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में आके भी वो 10 रुपए की थाली खाएगा। यहाँ सारे कस्टमर सेम है, सबको एक रेट में मिलनी चाहिए। अगर उसे इतनी गरीबी लग रही है तो किसी ठेले पे जाके खाना खा लेना। देखिए, वो खा तो लेंगे किसी रेडी पे जाके खाना, लेकिन आपको पता है गरीब को कौन इज्जत देता है आज की डेट में? उनको इतने पैसों में कैसा भी खाना दे दिया जाएगा। और उसकी मम्मी चल नहीं सकती है, बेचारी ऑलरेडी बीमार रहती है, अब वो खाना खा के और बीमार पड़ गई तो फिर कैसे होगा? और रेस्टोरेंट्स में तो आपको पता ही है अच्छा हाइजीनिक खाना मिलता है, तो बस इसलिए मैं उसको खाना देती हूँ। और वो भी मुझ पे पूरा भरोसा कर हमारे रेस्टोरेंट में रोज खाना लेने आता है। और ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। मैडम, आपकी सारी बात समझता हूँ मैं, लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उसको बता दो ना साफ साफ कि 250 रुपए की थाली है, 250 रुपए की थाली बता के उसको फ्री में खाना दे दो, उसको खाना भी मिल जाएगा और आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। ये 10 रुपए में थाली बेचने का लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया। देखिए भैया, मैं उसको सच बता देती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद देखा होगा कि उसके पास पैसे नहीं थे और मैंने बोला था मैं तुम्हें फ्री में खाना दे देती हूँ, तो उसने मुझे क्या जवाब दिया कि नहीं, मैं फ्री में खाना नहीं लूंगा, मेरे मम्मी ने मना किया है कि फ्री में किसी से कोई चीज नहीं लेनी है। तो आप सोचो, उसके घर वालों ने, उसकी माँ ने उसको कितने अच्छे संस्कार दिए। बेचारे गरीब है, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे पैसे जोड़ के वो खाना लेने आता है मेरे पास, और फ्री में तो खाना लेने को तैयार भी नहीं था। इतना खुददार लड़का है वो। अब देखिए, हम इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं, अगर हम थोड़ी सी मदद कर देंगे किसी गरीब की, उसमें हमारा क्या ही चला जाएगा, क्या घाटा हो जाएगा? अगर हम रोज की एक थाली खिला देंगे तो कम से कम उनका पेट भर रहा है, वो हमें दुआएं देंगे, और इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? सॉरी मैडम, आप यहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहे हो और मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको इतना सब कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। आप जैसे लोग बहुत कम दिखते हैं इस दुनिया में। इट्स ओके। अगर आपकी जगह मैं भी होती और मुझे भी ऐसा कुछ होता दिखाई देता तो शायद मैं भी यही सब करती, लेकिन अगर आप पहले बिना शोर शराबे के मेरी बात सुन लेते तो इतनी बात ही नहीं होती। और मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप भी किसी ना किसी की मदद करके देखिए, आपको अच्छा जरूर लगेगा। जी जरूर, आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और हाँ, अगर मुझे कोई भी जरूरतमंद दिखेगा जिसको मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, आपने वो वेज थाली बोली थी ना, वो मैं अभी पैक करा देती हूँ, आप वेट कीजिए उधर। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। एक वेज थाली।